जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र पर। यह हमारा 41वां वीडियो है। इसके पहले की 40 वीडियो के लिंक जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। ISFR 2021 के अनुसार 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि गढ़वा में दर्ज की गई है। गढ़वा में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जरा देख लें। तो गढ़वा में जो है 40.13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए कि 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो जरा देखिए 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी है और 15 नवंबर 1875 को बिरसा का जन्मदिन भी है, जिन्होंने उलगुलान क्रांति का आह्वान किया था, बिरसा मुंडा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या दर्शाता है कि संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि झारखंड की जनगणना में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जरा इसके बारे में जरा देखिए। तो ये जो है देखिए ये असत्य है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ये दूसरा वाला जो है ये असत्य है, क्योंकि यह इस भी मामले में सबसे जो सर्वाधिक अनुसूचित ये खूंटी नहीं है, पलामू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि डोमकच नृत्य के संबंध में निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताएंगे। तो ये देखिए ये असत्य है, क्योंकि ये मूलतः पुरुष प्रधान नहीं स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन? डोमकच। ठीक है, इसमें देखिए सत्य में क्या है, इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व ही वर कन्या के घर में आंगन में रात्रि में किया जाता है। इस नृत्य में कई भेद है, जैसे कि जसपुरिया, असमैया, झुमटा आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से झारखंड की प्रमुख वाद्य यंत्र की पहचान करें। कौन सा झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जरा देखें। तो जरा देखिए ये भुआंग है। इसके बारे में क्या क्या, ये संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे धनुष टंकार की जैसी भुआंग निकलती है, एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, इसे भुआंग बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार रोहिणी के संदर्भ में विचार करें। रोहिणी क्या है भाई, रोहिणी के बारे में देखिए कि जरा देखिए ये देखिए, इस पर विचार करिए कि इसको मनाने के दौरान जो है नृत्य प्रदर्शन गायन नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। यह त्यौहार झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। यह त्यौहार बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं, लेकिन सी नंबर पर विचार करिए। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख मेला के विषय में विचार करें तथा पहचान करें कि झारखंड का प्रमुख मेला। तो झारखंड का जो पहला मेला है वो देखिए इस मेले का आयोजन झारखंड के हजारीबाग जिले में होता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला एक प्रकार का शहरी मेला है, नरसिंह स्थान मेला। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड पत्रकार पेंशन योजना 2019 के तहत झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रति माह कितने राशि पेंशन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यह 7500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सही नहीं है, जरा देखिएगा। तो ये बी नंबर जो है ये सही नहीं है। ठीक है, जरा देखिए इसके बारे में एक चीज़ समझिएगा। इसके बारे में, शर्तों के बारे में जरा देख लें कि इसके शर्त क्या है कि लड़की जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये बी नंबर में यहाँ पे चूक है। चलिए अगला देखते हैं। AVIG रोबोट के विषय में विचार करें। इसमें कह रहा है कि झारखंड के धनबाद जिले के निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्वयं ने पी रंजन ने 2 साल की मेहनत के बाद एक AVIG नामक रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट उस जगह पर मौजूद हानिकारक वायरस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देगा। दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल
इंटरनेशनल के प्रथम चरण के सर्वे रिपोर्ट में 60 एयरपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश में कौन सा स्थान एवं पूर्वी भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जरा देखिए, देश में 5वां, पूर्वी भारत में पहला। अगला प्रश्न है कि आपके समक्ष जरा देखेंगे कि निम्न विचार करिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2018 के अनुसार झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50.1% से घटकर 45% हो गई है। जरा देखिए इसके बारे में जी, केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, और इसका जो ये देखिए एक सही है, दूसरा गलत इसलिए है कि 45% नहीं है, घट के 50 से घट के ये जो है 38.9 रह गई है। पूछेगा आपको, हो सकता है 38.9 रह गई है। अगला प्रश्न जरा देखिए कि झारखंड के किस चित्रकारी को भारत सरकार ने राज्य भौगोलिक विशिष्टता वाली एक कला के दर्जा देते हुए बौद्धिक संपदा का अधिकार प्रदान किया है। तो सोहराय चित्रकारी को ऐसा किया गया है। झारखंड के किस तीरंदाज खिलाड़ी को अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया है भाई? तो सुमन पूर्ति को किया गया है। अगला प्रश्न है जरा देखिए कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम है। इसके आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के किस जिले में पहली पंचायत बन गई है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीणों का टीकाकरण हो चुका है? तो यह देवघर भोजपुर। ठीक है, जरा आगे देखें कि झारखंड के किस महिला का चयन राज्यसभा में संथाली भाषा के अनुवादक के रूप में हुआ है? तो प्रिया मरांडी का हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय में कौन सा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो जरा देखें कि ज्ञानसुधा मिश्र बनी है। अगला देखिए कि झारखंड के चट्टानी संरचनाओं में निम्न से किसका विस्तार सर्वाधिक है? तो यह आर्कियन क्रम के चट्टानों का है। जरा देखिए झारखंड के नदी के संदर्भ में विचार करें तथा उस नदी की पहचान करें कि इस नदी का उद्गम नगड़ी क्षेत्र छोटनागपुर पठार है तथा इसकी मुहाना पश्चिम बंगाल खाड़ी है। इसका उपवा क्षेत्र 3 जिलों में है। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। इस नदी के सहायक नदी कांची, खरकई, जामरू, कारो, संजय इत्यादि हैं। इस नदी में हुंडरू जलप्रपात तथा सोना का अंश पाया जाता है। जब देखें यह स्वर्ण रेखा नदी है। अगला प्रश्न जरा देखिए कि झारखंड लातेहार जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? जरा इसके क्रम ये देख लें जरा इसकी लिस्ट को। तो बूढ़ा घाघ, घाघरी, मिर्चैया, लोध, गौतम घाघ और कांति। ठीक है, लातेहार में। झारखंड में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार द्वारा पार्क बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इस संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड में कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो इसमें 10 पार्कों को शामिल किया गया है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति 2011 लागू की गई है? जरा देखिए कि 2011 में लागू की गई है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो अयस्क वाला जिला कौन सा है? जरा देखें तो पश्चिमी सिंहभूम है। पांडे गणपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जरा देख के बताएंगे। तो इनका जन्म 17 जनवरी 1809 में भैरव गांव में हुआ था। जब देश भर में 1857 विद्रोह शुरू हुआ था उसमें डोरंडा छावनी में भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह में सैनिकों के नेतृत्व गणपत राय तथा राजा विश्वनाथ सहदेव ने किया था। तो जरा देखें इसमें 21 अप्रैल 1858 को रांची के जिला स्कूल के गेट पर कदम वृक्ष पर फांसी दे दी गई। उपयुक्त सभी के सही हैं। निम्न में से असत्य कथन का पहचान करें कि संथाल। देखिए इसमें असत्य का पहचान करना है। जरा देखिए कि ये मुकुंद नायक, देखिए ये मुकुंद नायक का जन्म 15 अक्टूबर 1949 में सिमडेगा जिले में के कोलाबिरा प्रखंड के अकुआ गांव में हुआ था। ठीक है, और इन्हें जो है कला क्षेत्र में योगदान के लिए 2015 नहीं 2016 में बल्कि इन्हें पुरुष पद्मश्री से नवाजा गया था। 2015 नहीं 16 से। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जरा देखें तो इंदर सिंह नामधारी थे। अगला प्रश्न जाता है कि ICDS का संचालन के माध्यम क्या जाता है? जरा देखते हैं। तो ICDI का संचालन के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है भाई? ग्रामीण स्वास्थ्य नीति समिति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़े हम लोग कि जनसंख्या दृष्टि से झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन सी है?
संथाल है, संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। उराव कुड़ुक कोरवा तथा पहाड़िया मालतो हैं। जरा देखिए कि द्रविड़ भाषा परिवार के हैं ये। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्ण का क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसका इनका 11वां क्रम है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह इसमें इसके लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। देखिए इसका आयोजन 11वां रांची में किया गया था। इसका शुभंकर 6वां था जो एक शिशु हिरण है। और झारखंड में इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। ये सारे के सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। भारत सरकार ने किस तारीख को झारखंड को कोल 32 जनजाति घोषित किया, 32वीं जनजाति घोषित किया? जरा देखिए, तो 8 जनवरी 2003 को किया गया। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिसकी खुदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ये झारखंड के किस स्थानों पर पाया जाता है? जरा देखिए, सभी स्थानों पर। जादूगोड़ा में सबसे अधिक पाया जाता है, तुरामडी, ढालबुमगढ़, ये सभी स्थानों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि टाना भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखिए, टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है ये देखिए रामगढ़ अधिवेशन नहीं, ये गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये है। झारखंड में तांबा उद्योग के केंद्र में कौन सा मिलान सत्य नहीं है? जरा देखें, दोनों जो असत्य हैं। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो जादूगोड़ा में है और इंडियन केबल जो है जमशेदपुर में है। अगला जरा देखिए कि आखिरी सवाल देखिए कि राज्य में मिट्टी के शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कब माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था? 2017 में इसका गठन किया गया था। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। अगले सत्र का प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।